अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। वक्रोक्ति अलंकार नाम से स्पष्ट है कि वक्र वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति उक्ति का मतलब होता है कथन या स्टेटमेंट। तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या हो रहा है, टेढ़ी उक्ति यानी कि टेढ़ा कथन। जहां दोस्तों क्या हो रहा है कि जहां कुछ कहा कुछ और जाए और समझ में कुछ और आए तो वो क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार। कहा कुछ और जाए और समझ कुछ और आए वो क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। तो टेढ़ा कथन या टेढ़ी मेढ़ी बात। जैसे इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसको टेढ़ा या व्यंग्यात्मक अर्थ लगाए, वो कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। दोस्तों कहीं आप पारिवारिक या समाज में जाते होंगे, समुदाय में, तो वहां पर आपको ताने सुनाए जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी जाती है, तो वो समझ लो वक्रोक्ति अलंकार है। दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो ये गुरु भक्त सिंह ने इसकी रचना करी है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। गुरु भक्त सिंह ने इसकी बात कही गई है, लिखी गई है। और पहले वाले में देखा जाए तो जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर यानी कि दूसरा शब्द का प्रयोग किया, जबकि दूसरा जो अपर है दोस्तों, उसने कहा अपर कैसा, तो अपर जो दूसरा वाला है यह नूरजहां ने अपर का बिना पर यानी कि पंख वाला अर्थ कर दिया था। तो बात कुछ और बोल रहे हैं और सुन कहीं रहे हैं और समझ में कुछ आ रहा है, ये बात होती है वक्रोक्ति अलंकार। और बात करते हैं डार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। तो केशवदास ने इसको लिखा है, डार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम। यह दोस्तों राधा कृष्ण का संवाद है और घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि या मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से लगा रही है। ये डार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन, तेरो को का काम। तो जैसे ये बात है कि अंदर बैठी राधा बैठी है, कृष्ण बाहर है, दरवाजा खटखटाते हैं कि उन्होंने कहा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं हरि, तो उन्होंने हरि का मतलब समझ लिए क्या, बंदर। और कहा कि मैं मधुसूदन हूं, तो उन्होंने कहा कि भौरे तेरा यहाँ क्या काम है, तू जा, कहाँ जा, तरु पर जा यानी कि शाखा पर जा, तेरो यहाँ पर क्या काम है। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि अलंकार सिद्धांत के जो प्रणेता है आचार्य भामा, आचार्य भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा और कहा गया है और उसे सम्राट मानते हैं कि अलंकारों का सम्राट कौन है, वक्रोक्ति अलंकार कौन मानते हैं, तो दोस्तों आचार्य भामा अलंकार सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं, आचार्य भामा। और वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। इसके अलावा वक्रोक्ति अलंकार में दोस्तों श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। मतलब क्या, अर्थ श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति, मतलब क्या कि एक जो शब्द हमने बोल दिया उसके अर्थ बहुत सारे चिपके रहते हैं, वो श्लेष कहलाता है। वहीं दोस्तों इसको हमने यहाँ पर बांटा है, तो ये तो हो चुका है श्लेष मूला वक्रोक्ति अलंकार। उसने कहा अपर कैसा, ये उसका उदाहरण है, मतलब वक्रोक्ति अलंकार का है। और अब बात करते हैं काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार की। काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, काकू का मतलब ध्वनि या विकार, आवाज में परिवर्तन के द्वारा क्या करना, वक्रोक्ति होना, यानी कि जब हम बोलते हैं तो इसके आधार पर हमारी आवाज से टेढ़ी मेढ़ी बात जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, आप जाइए, तो आप जाइए, यहाँ पर फर्क लग रहा है आपको, आप जाइए तो आप जाइए, और परिवर्तन हो रहा है तो कैसा होगा, काकू मूला में क्या हो रहा है, आप जाइए तो आप जाइए। वक्रोक्ति अलंकार इसी में बात करें, आप जाइए तो आप नहीं जाइए। तो ये दोस्तों सब क्या है, इनके बारे में काकू मूला वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं पुनरोक्ति अलंकार के बारे में, कि फिर से वही बात करना जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनके अर्थ समान हो।
उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं, यानी कि बार बार पुनरुक्ति होती है। जैसे धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण, धीरे धीरे फिर बड़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस पंक्ति की रचना की है। मतलब धीरे धीरे, तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आ गया और उनके अर्थ क्या हो, समान हो, वो कहलाता है क्या, पुनरुक्ति अलंकार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में, और अर्थालंकार को हमने देखने वाले हैं